सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 21। इसमें भी जनरल एंट्री ही लिखनी है। तो चलिए देखते हैं क्या है सम में। तो सम कुछ इस तरीके से है कि भाई ईशा एंड रुचा are the partners in the firm sharing profit and loss in equal ratio. Balance of their firm as on 31st March 2016 was under. चलिए देखते हैं उसके बैलेंस शीट में क्या दिया है। तो सबसे पहले दिया है इन्वेस्टमेंट एंड अमाउंट इज 50,000, फिर डेटर्स 40,000, फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 6,000, फिर BDR बैड डेट रिजर्व 3,000, वर्क्समैन कंपोजिशन रिजर्व ₹10,000 and worksman profit sharing fund ₹2,000। ओके, यहाँ पे आगे कुछ बोला है they admitted EVA as a new partners। सो यहाँ पे EVA आई है for 1/5 शेयर, उसको 1/5 शेयर देना है और नीचे की कंडीशन में जनरल एंट्री करनी है। सो यहाँ पे न्यू पार्टनर्स की कोई भी ज़रूरत रहती नहीं है हमको। सो उसका कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब कुछ ओल्ड पार्टनर्स के बीच में हम जनरली शेयर करते हैं। तो चलिए इसको शॉर्ट आउट करते हैं, यानी कि सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें पहले देखते हैं नंबर वन में क्या बोला है। इफ़ इन्वेस्टमेंट आर वैल्यू एज अंडर, ये फर्स्ट वाला है, और इसमें बोला है इन्वेस्टमेंट वैल्यू आर एज अंडर। इन्वेस्टमेंट की डिफरेंट टाइप की वैल्यू दी है, उसकी इफ़ेक्ट क्या होगी। चलिए फर्स्ट इफ़ेक्ट इज़ 48,000 बोला है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर 48,000 हो जाती है तो देखिए हमारे यहाँ सम में इन्वेस्टमेंट कितना दिया है 50,000, वैल्यू कितनी हुई 48,000, यानी कि 2,000 डिक्रीज़ हुआ। अब जो भी अमाउंट डिक्रीज़ होती है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यानी कि रिजर्व में से माइनस करते हैं। तो 6,000 माइनस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई 2,000, तो रिमेनिंग अमाउंट इज़ 4,000। तो ये 4,000 किसके बीच में शेयर होगा, पार्टनर्स के बीच पे। ऐसा हमने आगे अभी देखा था। यहाँ पे मैं जनरल एंट्री करूँगा बट उसका टेबल नहीं बनाता हूँ। अगर टेबल बनाने जाऊँगा तो बहुत जगह की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी वजह से मैं यहाँ पे सिर्फ एंट्री कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना रुपीज़ है, तो सर 6,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हुई सर 2,000, और 6 में से 2 गया तो 4,000 किसके बीच में आएगा, टू ईशास कैपिटल अकाउंट एंड टू रुचास कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में, ओल्ड यानी कि इक्वल रेशियो में। 4,000 को इक्वल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 2,000। ये फर्स्ट कंडीशन थी। अब इसमें इसकी सेकंड कंडीशन भी बोली है। चलिए देखते हैं वो क्या है सेकंड कंडीशन। 40,000
वैल्यू कितनी हो रही है 40,000, तो कोई बात नहीं है, हम सेम इसी प्रोसेस से करेंगे। इन्वेस्टमेंट हमारे पास था 50,000, उसकी वैल्यू हो गई है 40,000, यानी कि 10,000 क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है 6,000, उसमें से इन्वेस्टमेंट की जो भी वैल्यू कम हुई है वो माइनस करेंगे, तो आंसर आया -4,000। अगर माइनस में आंसर आता है तो पैसे कहाँ से लाने हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में से। तो चलिए यहाँ पे कुछ बचता नहीं है, तो पार्टनर्स के बीच में शेयर तो नहीं होगा, बट जितनी भी अमाउंट कम हो रही है वो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में से लाएंगे। तो चलिए कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना रुपीज़ था 6,000, कितनी वैल्यू कम आई 4,000, तो वो कहाँ से लानी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट भी डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना रुपीज़ हुआ टोटल 10,000 डिक्रीज़ हुआ है, इसीलिए 10,000। चलिए देखते हैं इसका थर्ड ऑप्शन क्या दिया है, 60,000। चलिए सो इन्वेस्टमेंट है 50,000 का, वैल्यू हो गई 60,000, यानी कि 10,000 इंक्रीज़ हुआ। अगर वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो वो इंक्रीज वैल्यू भी रीवैल्यूएशन अकाउंट में ही डाला जाता है, और रिज़र्व है जो रिज़र्व वो पूरा का पूरा पार्टनर्स के बीच में शेयर किया जाता है। तो इसकी डबल एंट्री होगी, कैसे, देखो पहले ये 10,000 जो इंक्रीज़ हुआ उसकी एंट्री करेंगे। सो इन्वेस्टमेंट था तो लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जो ये 10,000 इंक्रीज़ हुआ उसकी बात हुई, ये 10,000। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना रुपीज़ है 6,000। ये 6,000 पूरी की पूरी अमाउंट बची है, तो ये पूरी की पूरी अमाउंट ईशा एंड रुचा के बीच में शेयर होगी टू ईशास कैपिटल अकाउंट एंड टू रुचास कैपिटल अकाउंट। 3,000 3,000 okay, and now last one number 4 50,000। सो हमारे पास यहाँ इन्वेस्टमेंट कितना था 50,000, वैल्यू भी कितनी हुई 50,000, यानी कि 0 इंक्रीज। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है 6,000, तो कोई भी वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई, यानी कि पूरी की पूरी अमाउंट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की 6,000 की जो अमाउंट है वो पूरी की पूरी अमाउंट हम पार्टनर्स के बीच में शेयर करेंगे। तो उसकी जनरल एंट्री ये मैं जो बॉक्स बना रहा हूँ वहाँ मैंने लिखी है, वही सेम टू सेम रहेगी। ये पूरी की पूरी अमाउंट हमने पार्टनर्स के बीच में क्या किया है, शेयर की है, तो सेम इसकी एंट्री रहेगी नो चेंजेस के साथ। अब देखते हैं, ये फर्स्ट ऑप्शन था इन्वेस्टमेंट का। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं, वर्क्समैन कंपोजिशन क्लेम। वर्क्समैन कंपोजिशन क्लेम इज एक्सेप्ट। चलिए अब देखते हैं वर्क्समैन कंपोजिशन क्लेम को एक्सेप्ट करने की बात है, तो उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। उसमें सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या दिया है वो देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज 0, यानी कि वर्क्समैन कंपोजिशन रिजर्व हमारे पास 10,000 है,
उसमें से क्लेम ज़ीरो हुआ है, यानी कि पूरी की पूरी अमाउंट बची है। तो ये पूरी की पूरी अमाउंट पार्टनर्स के बीच में क्या होगी, शेयर होगी। किसके बीच में शेयर करनी पड़ेगी, पार्टनर्स के बीच में। चलिए तो इसको शेयर करते हैं पार्टनर्स के बीच में। सो उसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे, सो इसके पहले मैंने ये बताई थी उसके जैसा ही, वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना रुपीज़ है, पूरी की पूरी अमाउंट यानी कि 10,000 ईशा और रुचा के बीच में, टू ईशास कैपिटल अकाउंट, टू रुचास कैपिटल अकाउंट, इक्वल प्रपोर्शन यानी कि 5,000। ओके, यहाँ पे कुछ क्लैम्प नहीं था उसकी वजह से। अब देखते हैं सेकंड, 6,000 बोला है, क्लैम कितना हुआ 6,000। तो देखो वर्क्समैन कंपोजिशन रिजर्व हमारे पास 10,000 था, क्लेम हुआ 6,000, तो 6,000 दे देंगे, बाकी कितना बचेगा 4,000। तो ये 4,000 हम पार्टनर्स के बीच में शेयर करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो उसकी एंट्री होगी वर्क्समैन कंपोजिशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर वर्क्समैन कंपोजिशन अकाउंट। देखो 10,000 का रिजर्व था, उसमें 6,000 का क्लेम हुआ और बाकी का 4,000 ईशा रुचा के बीच में शेयर करना है। तो ईशास कैपिटल अकाउंट एंड टू रुचास कैपिटल अकाउंट, 2,000। नेक्स्ट नंबर 3, $12,000। सो वर्क्समैन कंपोजिशन रिजर्व है 10,000 और क्लेम हुआ है 12,000 का, यानी कि 2,000 माइनस में आया, फिर भी कम पड़ रहा है। तो वो कहाँ से लेंगे, आपको बताया था पहले ही, रीवैल्यूएशन अकाउंट में से उसको लेना है। तो चलिए इसको कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। सो यहाँ पे कुछ बचता नहीं है, तो पार्टनर्स के बीच में तो शेयर होगा ही नहीं। सो इसकी एंट्री होगी वर्क्समैन कंपोजिशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000, 2,000 रीवैल्यूएशन में से लेना है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर वर्क्समैन कंपोजिशन अकाउंट 12,000। सो ये था वर्क्समैन कंपोजिशन क्लेम का ऑप्शन। अब हम देखेंगे उसके बाद नंबर 3। अब बात चल रही है बैड डेब्ट्स की। किसकी बात है, बैड डेब्ट्स। न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स रिक्वायर रिजर्व इज नॉट रिक्वायर्ड। सो BD इज नॉट रिक्वायर्ड है ना, रिक्वायर्ड, यानी कि नई कोई प्रोविज़न करनी नहीं है, ओल्ड वाली ही रखनी है। अगर ओल्ड वाली ही रखनी है तो यहाँ पे कोई भी जनरल एंट्री उसकी होगी नहीं। ओके, अब देखते हैं उसके बाद वाला क्या बोला है, सेकंड ऑप्शन, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट रिजर्व ऑन डेटर्स इज टू बी केप्ट 10%। 10% BDR रखना है। अब देखो हमारे पास डेटर्स कितना है 40,000, उसका 10% करते हैं तो कितना आता है 4,000, यानी कि बैड डेब्ट रिजर्व 4,000 रखना है। ऑलरेडी हमारे पास कितना था 3,000 तो दिया था, यानी कितना पहले 3 था, अब कितना लिखना है 4,000, यानी कि 1,000 ज़्यादा माइनस करना है। अगर माइनस करना है तो उसकी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिजर्व अकाउंट
अगर ज़्यादा माइनस होता है तो रीवैल्यूएशन डेबिट और बैड डेट रिजर्व क्रेडिट। अगर कम माइनस होता है तो इसका रिवर्स एंट्री करेंगे। देखते हैं नंबर 3 में क्या बोला है भाई, 5% रखना है BDR। चलिए, तो डेटर्स कितने थे 40,000 इंटू 5% यानी कि 2,000 रखना है, और ऑलरेडी ओल्ड BDR हमारे पास 3,000 का था, 3 का था 2 का रखना है, यानी कि 1,000 कम माइनस करने हैं। कम माइनस करने हैं तो इसका रिजल्ट उल्टा होगा, रिवर्स। BDR अकाउंट डेबिट, कितना कम माइनस करना है 1,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 1,000। ओके, सो नाउ नंबर 4 क्या बोला है, आफ्टर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स ₹5,000। देखो ये यहाँ पे नहीं हो सकता है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर 4। इसमें BD रखना है 5,000 एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट रिजर्व इज टू बी केप्ट 10% एंड BDR रखना है 10%। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे डेटर्स कितने दिए हैं 40,000, उसमें से सबसे पहले हम BD माइनस करते हैं, राइट, 5,000, सो कितना आया 35,000, और उसके बाद उसमें से BDR माइनस होता है 10% यानी कि 3500, तो रिमेनिंग अमाउंट इज़ 31,500। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 डिफरेंट टाइप की एंट्री दी है, उसकी जगह हम डायरेक्टली एक ही एंट्री करते हैं। हमारे पास ओल्ड BDR कितना था 3,000। ओके, तो ओल्ड BDR में से पहले BD माइनस करते हैं, 5,000 का BD हुआ, क्योंकि ऑलरेडी 3,000 तो माइनस किया हुआ था, हमको 5,000 माइनस करना है, तो अब कितना बचा 2,000 बचा। तो ये 2,000 की हम अगर डायरेक्ट एंट्री करना चाहे तो भी कर सकते हैं, अगर नहीं करनी है बुक के हिसाब से जाना है तो सबसे पहले बैड डेट्स की एंट्री करेंगे। सो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, कितना आया बैड डेट्स 5,000 टू डेटर्स अकाउंट 5,000। अब देखो कि भाई रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना रुपीस कम हुआ 2,000, बैड डेट्स रिजर्व अकाउंट डेबिट 3,000 टू बैड डेट्स अकाउंट 5,000। अगर ये 2 एंट्री में आपको पता नहीं चलता है तो ये सोच लो 3,000 बैड डेट रिजर्व था, बैड डेट्स 5,000 का रखा, यानी कि 2,000 ज़्यादा माइनस किया। ज़्यादा माइनस होता है तो क्या होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितना ज़्यादा हुआ 2,000 टू बैड डेट्स अकाउंट 2,000। अगर ये 2 नहीं करनी है और ये सिंगल करनी है तो कर सकते हैं। अब हमारे पास बैड डेट रिजर्व नहीं है, फिर भी यहाँ पे बैड डेट्स बोला है एक्स्ट्रा, तो अगर और माइनस करना है तो वापस रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ये सेकंड एंट्री है, टू बैड डेट्स रिजर्व अकाउंट। कितने का बैड डेट्स ज़्यादा माइनस किया 3,500, तो 3,500। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर 5, ऑल डेटर्स आर सॉल्वेंट। सारे के सारे डेटर्स सॉल्वेंट है, यानी कि 40,000 ही रखना है। BDR 3,000 माइनस नहीं करनी है, जो किया है उसको वापस ऐड करना है। ऐड करना है तो मैंने बोला था BDR अकाउंट क्या होगा डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना रुपीज़ है 3,000। ओके, सो ये है जनरल एंट्री। अब हम देखेंगे ऐसे सम 22 नंबर से कि जो बोर्ड की एग्ज़ाम में आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।